हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज डीआईएलआर सेट। आज के इस पर्टिकुलर डीआईएलआर सेट में हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि आपका अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। लाइक ये पर्टिकुलर सेट हमने एक मॉक से उठाया जो कि आईएमएस वालों का। देखते हैं। गिल बेट्स द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल इज प्लानिंग टू विजिट 7 डिफरेंट कंट्रीज नेमली यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, जापान, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया ओवर द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 2024। ठीक है जी। सच दैट ही विल विजिट 3 countries every month and each country 3 times during this period. The UK, Germany and France are the countries from Europe. ये तीनों यूरोप से हैं। इंडिया, जापान आर फ्रॉम एशिया और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया कहाँ से है? एशिया पैसिफिक से। देन कुछ आपको एडिशनल फैक्ट्स गिवन है। आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को पॉज करो एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व दिस सेट। तो अब देखते हैं इसके साथ क्या क्या क्वेश्चन अटैच। तो ये पहला क्वेश्चन, राइट। देन ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर सेट के साथ अटैच है। अब यार सेट को बनाने का स्टार्ट करते हैं, राइट। थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं लिख ले रहा हूँ। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सेट को ट्राई करने का किया होगा। यूरोप से कौन कौन है? यूरोप से है आपका यूके, जर्मनी, फ्रांस, राइट। एशिया से क्या आपका है? इंडिया और जापान, राइट। एशिया पैसिफिक दैट इज एपैक, वहां से क्या क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। अब भरने का ट्राई करते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है? ही विल विजिट आइदर 1 और 2 कंट्रीज फ्रॉम यूरोप, अप टू 1 कंट्री फ्रॉम एशिया एंड अप टू 1 कंट्री फ्रॉम एशिया पैसिफिक। मतलब 1 या 2 कंट्री तो जाएगा हर महीने यूरोप से। अप टू 1 मतलब 0 भी जा सकता है, 1 भी फ्रॉम एशिया, राइट। एंड अप टू 1 फ्रॉम एपैक। ठीक है। वंस ही विजिट्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन अ पर्टिकुलर मंथ ही विल नॉट विजिट द कंट्री फॉर द फॉलोइंग 2 मंथ्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अगर वो किसी पर्टिकुलर मंथ में विजिट कर ले तो वो आने वाले 2 महीने तक उसमें विजिट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन था? ही विल विजिट 3 कंट्रीज एवरी मंथ एंड ईच कंट्री एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो यार इंडिया यहीं आएगा, मजबूरी है। 2 महीने तक इंडिया विजिट नहीं होगा। इंडिया, इंडिया 3 बार विजिट कराना है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेम है, राइट। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ही विल विजिट 2 कंट्रीज फ्रॉम यूरोप इन मार्च एज वेल एज मे। यूरोप की 2 कंट्रीज विजिट करेगा मार्च में और मई में। मतलब कहाँ पे? यहाँ पे एंड यहाँ पे। अच्छा। ही विल नॉट विजिट जर्मनी एंड फ्रांस इन द सेम मंथ और इंडिया एंड सिंगापुर इन द सेम मंथ। ठीक है। जर्मनी फ्रांस सेम मंथ में विजिट नहीं करेगा। तो अब अगर मुझे मार्च में कंट्री विजिट करानी है 2 यूरोप की, तो यूके तो पक्की है और एक होगी जर्मनी स्लैश फ्रांस, राइट। सिमिलरली मई में भी यूके तो पक्की है और वो होगी जर्मनी, फ्रांस, राइट। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या क्या हो गया? सेकंड पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ही विल विजिट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंट्रीज एवरी मंथ। अब 6 पॉइंट क्या कह रहा है? हर बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन विजिट करवाओ। तो यार अभी देखो तुम, जनवरी, मई और जून इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब एशिया का हो गया, एपैक का हो गया, यूरोप का है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है यहाँ पे यूके, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से एक जाए। देन यूके, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इनमें से कंट्री तो आएगी ही आएगी। जो एक कंट्री आ गई वो बचे हुए 2 में नहीं आ सकती, राइट। यूके, जर्मनी एंड फ्रांस, राइट। अच्छा, मतलब मैं कहने का चाह रहा हूँ, मान लो जस्ट सपोज कि अगर यहाँ पे यूके चली गई तो यूके यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे जर्मनी चली गई तो जर्मनी यहाँ नहीं आ सकती, तो फ्रांस। इस तरह से कहना चाह रहा हूँ, राइट। इस तरह से विल गेट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया। अब आपका और क्या गिवन है जी? ये है, हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब एक बात नोटिस करो, क्या आपका इंडिया 3 बार हो गया तो सर्कल मार दो। ऑस्ट्रेलिया 3 बार हो गया, यूके भी 3 बार हो गया। एक मार्च में हो गया यूके, एक मई में हो गया और एक जनवरी, अप्रैल और जुलाई में से एक बार यूके होगा, तो यूके भी कंप्लीट हो गया। जर्मनी फ्रांस कितनी बार हुए? मान लो ये एक जर्मनी है, एक फ्रांस है, राइट। जस्ट एग्जांपल के लिए इन तीनों में से जनवरी,
अप्रैल और जुलाई में से एक जर्मनी है, तो दो जर्मनी हो गए, जर्मनी 2 बार हो गया, फ्रांस भी 2 बार हो गया। जापान और सिंगापुर ऐसे हैं जो एक भी बार नहीं हुए, और मुझे 3 बार देना है। ठीक है, अब देखो, यूरोप की एक कंट्री हो गई, देन आपका यूरोप की 2 कंट्री हो गई, राइट। अब एशिया और एपैक में से एक कंट्री आएगी यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो सकती है, या तो वो जापान होगी या सिंगापुर, बिकॉज कुछ एडिशनल गिवन नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगी, जापान स्लैश सिंगापुर, राइट। अच्छा जी, अब इनमें से एक तो पक्का है कि जापान है ही है, राइट। मार्च और मई में एक जापान है, तो जापान एक बार हुआ, तो बचा हुआ 2 बार जापान यही होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, क्योंकि 3 बार करना है। सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, जापान भी 3 बार हो गया, सिंगापुर भी, क्या बच गया, जर्मनी 2 बार हुआ, फ्रांस 2 बार हुआ, तो एक बार और होगा वो, तो यहाँ पे जर्मनी या फ्रांस में से एक आ जाएगा, बिकॉज डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखना है। एंड यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस में से एक आ जाएगा, बिकॉज डिफरेंट कॉम्बिनेशन का, राइट। तो इस तरह से यार आपका सेट सॉल्व होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इतना बन चुका है, राइट। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, इसलिए वी आर हैविंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। फॉर हाउ मेनी आउट ऑफ द 7 वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन एटलीस्ट 2 कंट्रीज टू बी विजिटेड बाय गिलबेट्स। एटलीस्ट 2 कंट्री तो पता ही है, राइट। मंथ्स में बताने, क्या बताना है, हाँ मंथ्स में। अब देखो, जनवरी का मेरे को पता है, राइट, जनवरी का, फेब का पता है, राइट, मार्च का मेरे को पता नहीं है, अप्रैल का पता है, अप्रैल के बाद जून का पता है, जुलाई का पता है, यानी 5 महीनों का आई नो कि यार इस महीने ये कंट्रीज विजिट होगी। For how many different combination of 3 countries to be visited by Gilberts can be definitely determined? देखो यार, कॉम्बिनेशन बताना है, तो एक होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूके, एक होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, एक होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, राइट। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, राइट। अब एक कॉम्बिनेशन होगा जापान सिंगापुर जर्मनी, एक होगा जापान सिंगापुर फ्रांस, आइदर केसेस। और कहीं बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्या होगा, राइट। मान लो अप्रैल में क्या हो सकता है, अप्रैल तो अपना हो गया, चलो, राइट। और क्या बचा है, एक सेकेंड, ये हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। जैसे मई वाला है, इसमें मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या होगा, हो सकता है यूके जर्मनी जापान एक कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा हो, या यूके जर्मनी सिंगापुर निकल के आ रहा हो, या यूके फ्रांस जापान निकल के आ रहा हो, या यूके फ्रांस सिंगापुर निकल के आ रहा हो, ठीक। तो कॉम्बिनेशन नहीं बता सकता कि भाई ये तो होगा ही होगा, पर ये जो मैंने 5 आपसे बोले हैं, ये तो पक्का है कि यार ये तो है ही, राइट। तो ये हो गया फाइन। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स विल ही विजिट बोथ यूके एंड जापान, यूके एंड जापान, राइट, कौन से महीने में विजिट कर रहा होगा, तो देखो यार, यूके एंड जापान, या तो वो मार्च में कर सकता है, राइट, और कहाँ हो रहा है यूके एंड जापान, या वो जून में कर सकते, नहीं, एक सेकेंड, या वो आपका कर रहा होगा एक तो मार्च में, और कहीं देखो यूके जापान मई में, या तो मार्च में कर ले केसेस बन के, या मई में कर ले, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर मार्च और मई, राइट। सो गाइस दिस वाज द सेट जो कि अरेंजमेंट के ऊपर है, राइट। कैट लेवल सेट है अगर आप इसे ढंग से इंटरप्रेट करके सॉल्व कर पाते, राइट। यहाँ पे केसेस काफी सारे बन रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश यूज किया कि यार जो भी केस होगा डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, राइट। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द डीआईएलआर सेट, राइट। अगर आपको और ऐसे डीआईएलआर सेट फ्री में प्रैक्टिस करनी है, कैट की फ्री प्रेप करनी है, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है कैटिट्यूड नाम से, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। उसमें हम कैट के फ्री लेक्चर्स रोज डालते हैं, राइट। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट एंड बाय।